गुड इवनिंग आप सभी को। मैं हूं अनंत सर, अनंत केमिस्ट्री पूर्णिया से। तो आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव्स भी एंड सब्जेक्टिव्स भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो हम इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये इस चैप्टर का ये पहला क्लास है। तो इस पहले क्लास में आप लोग एकदम बारीकी से समझेंगे इस चीज़ों को। आज हम अल्कोहल्स और फिनोल्स के बारे में बताने वाले हैं, क्लासिफिकेशंस देखेंगे इसके बारे में। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो इस स्लाइड को लेते हैं। पहला स्लाइड हमारा ये रहा सामने में। और यहाँ पे हम लोग जो आज देखने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चे आप पढ़ सकते हैं। नोट्स आपके सामने में है। आप नोट्स मतलब आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, या बाद में आप वीडियो देखने के बाद आप वीडियो के साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहले चीजों को समझना है, जरूरी है चीजों को समझना, जो चीजें आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक आ गया है। तो तैयारी भी आप जोरों शोरों से कर ही दिए होंगे। और अच्छा मार्क्स अगर चाहिए तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करना ही होगा। फिजिकल और इनऑर्गेनिक के भरोसे कब तक रहेंगे, ऑर्गेनिक को बेस्ट करना ही होगा अगर आप टॉप के रैंकर्स में आना चाहते हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। चैप्टर का क्या नाम है भैया? अल्कोहल्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो अल्कोहल है, फिनोल्स है और ईथर्स है। तो कहानी क्या है कि अल्कोहल्स और फिनोल्स को पहले समझेंगे। तो अल्कोहल्स को क्या समझेंगे, क्या कि अगर मैं स्ट्रक्चर्स पहले लिखूं, ROH, OH को हम लोग कहते हैं अल्कोहल। क्लियर? अभी मैंने यहाँ पे जो लिखा है ROH, तो इसको मैंने एल्काइल अल्कोहल के फॉर्म में लिखा है। दैट मीन्स आर जो है हमारा एल्केन के फॉर्म, दैट मीन्स एल्काइल है। और अगर कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और 4 में से एक हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें तो क्या बचेगा भैया? रिमूव कर दें तो कितना बचेगा? CH3 बचेगा। और एक हाइड्रोजन की रिमूव करने से मैंने यहाँ पे एक OH को ले आया। कहानी ये है। इसलिए ये एल्काइल ग्रुप है। आर क्या है यहाँ पे? एल्काइल ग्रुप है। आर एरिल भी हो सकता है, दैट मीन्स बेंजीन भी हो सकता है। और जब यही चीजें बेंजीन पे जाती है तो फिनॉल बन जाता है। तो ये बेंजीन पे OH जैसे ही जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया? फिनॉल बन जाएगा। तो चलिए इतनी सी बात हो गई। ये है आपका एल्केन फॉर्म, ये है आपका एल्काइल फॉर्म। एल्केन यानी कि कार्बन, और कार्बन की संख्या जितनी भी हो उससे 2 गुना और 2 जोड़ते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास कार्बन 5 दे दिया जाए और आपको इसको एल्केन के फॉर्म में लिखना है, यानी एल्केन के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो 5 है तो हाइड्रोजन कितना देंगे जो एल्केन के फॉर्म में चला जाए? तो 2 से गुना कर दीजिए 5 को। 5 को 2 से गुना करिएगा तो 10, और 2 जोड़ दीजिए यानी ऐड कर दीजिए 2। तो कितने हो जाएंगे? 10 2 12। ये हो गया आपका पेंटेन। अब इसी में से अगर आप एक हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? तो बोलेंगे सर C5 और H11। तो ये हो गया पेंटाइल। तो इसी को कहते हैं आर ग्रुप, दैट मीन्स आर को ही कहते हैं एल्काइल। क्लियर चीजें? चलिए हम लोग पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि ये मैं बता रहा था कि क्या क्या चीजें होती है। आपका ये CH4 क्या? ये मीथेन है, दैट मीन्स एल्केन के फॉर्म में था। और ये CH3 जो था ये किस में था? एल्काइल के फॉर्म में था। कहानी चलिए। और बेंजीन पे जब OH लगता है तो फिनॉल, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट क्वेश्चंस। बेंजीन पे जब भी OH रहेगा तो फिनॉल कहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चंस बन सकता है। और बेंजीन को जैसे ही आप बोलते हैं तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और एक हाइड्रोजन इससे हटा दीजिए और OH को ले आइए, तो आप क्या कहेंगे बताइए? तो कहेंगे सर ये हो जाएगा C6H5 और OH। कहोगे कि सर कैसे? क्योंकि आपके पास H कितना था? 6, आप उसमें से एक घटा दिए तो कितना बचा? H5, और OH को आपने ऐड कर दिया क्योंकि H को रिप्लेस किया आपने OH के साथ। H हटाए OH लाए,
तो ये है बेंजीन और ये बन गया हमारा बेंजीन पे OH, ये बन गया हमारा फिनोल और ये हमारा हो गया बेंजीन। समझ में आ गया बातें। और यही चीजें हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं, देखिए ध्यान से चीजें हैं। तो चलिए अब समझते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर्स दे करके हम समझाए हुए हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर्स बेंजीन का, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। और अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिखूं इस स्ट्रक्चर्स को, तो हम लिखते हैं सर C6H5OH। आप ऐसे भी लिख सकते थे बिना स्ट्रक्चर्स का, मतलब इस स्ट्रक्चर्स की जगह पे आप ये लिख देते, बाद बाकी कहानी तो ये तो लिखेंगे ही, और फिर इसके जगह पे आप पूरा ये लिख देते, तो यही चीज क्या है हमारा फिनॉल है, तो ये भी कहानी हो जाता। तो चलिए आप 1 बाय 1 पॉइंट समझेंगे। ये हमारा हो गया बेसिक की कहानी जो हमको बोलना था और आपको समझना था, क्योंकि भैया ये सब चीजें नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप हेलो एल्केन्स हेलो एरियंस में भी आप चीजें ये सब चीज को छोटी छोटी बातों को आप समझ चुके हैं पहले ही ऑलरेडी, और अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन तो जरूर मैंने ये सब चीजें बता दिया है। तो चलिए पहला पॉइंट हम लेकर चलते हैं बिना टाइम गवाए। अब टॉपिक है हमारा अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल्स के बारे में बात करें तो भैया OH, जिसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। OH का प्रीफिक्स क्या होता है भैया, हाइड्रोक्सी है, और यही सफिक्स बोलते हैं ना, तो हम कहते हैं सर ऑल होता है, ठीक है। यही बातें हैं कि सर फिनॉल है यहाँ पे, तो फिनॉल का मतलब ये हो गया, मैंने अभी बताया बेंजीन पे OH लगा दीजिए हो जाएगा फिनॉल। क्लियर। तो यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ कैसे बोलते हैं सर, तो C6H5OH, ये रहा आपके पास सामने में फिनॉल का स्ट्रक्चर्स, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी खुद पहले मैंने कुछ देर पहले बताया है C6H5OH, ये रहा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं और वो लाइन पढ़ना चालू करते हैं, इंग्लिश भी पढ़ेंगे और हिंदी भी पढ़ेंगे। चलिए पहला पॉइंट क्या है, पहला अल्कोहल्स और फिनोल्स में पहला पॉइंट है यहाँ पे, अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। सही बात है भैया, ये अल्कोहल्स जो है वो एल्केन्स का ही तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है। हाइड्रोक्सी बोले तो सर OH, देख लीजिए एल्केन, ये रहा हमारा एल्केन, एल्केन बोले RH, RH अभी मैंने कुछ देर पहले बताया क्या सर, ये रहा RH, ये रहा हमारा एल्केन के फॉर्म में है। जैसे सर आप कहोगे सर CH3, ये रहा एल्काइल, क्योंकि R क्या है एल्काइल है, और जैसे ही इसके साथ एक H और आ जाएगा तो आप ही बताइए क्या हो गया, ये CH4, और CH4 जैसे ही हो गया तो ये हमारा हो गया एल्केन के फॉर्म में। क्लियर, कोई बात कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हमारा RH हुआ, ये हुआ RH, तो यहाँ मैंने लिखा RH, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें RH यहाँ पे इस पेज पे लिखा हुआ है, और ये पेज पे पढ़िए यहाँ लिखा हुआ है एल्केन। क्लियर। और कह रहा है H को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो चलिए मैं इसमें से H को रिमूव कर देता हूं। क्लियर। तो जब H को रिमूव किए तो यहाँ पे OH लाना होगा, तो चलिए इस रिएक्शंस में हम OH को ले आते हैं। और जब OH को ले आए हैं तो आप क्या बोलेंगे सर, R से OH जब चला गया OH आ गया, तो ये लीजिए आपका बन गया अल्कोहल। यानी अल्काइल में जब OH आ जाए तो इसी को कहते हैं अल्कोहल। अब जैसा कार्बन होगा वैसा ऑल बनेगा, अगर एक कार्बन है तो मेथेनॉल, दो कार्बन है तो एथेनॉल, तीन है तो प्रोपेनॉल, चार ब्यूटेनॉल, पांच पेंटेनॉल। यानी सर जैसे आप सुन रहे हैं सिर्फ, तो ये समझ लीजिए जैसे मैंने बोला पांच कार्बन, और पांच कार्बन बोला हूं, तो जैसे ही पेंटेनॉल बोला हूं तो पेंटेन का होता था दो से गुना दो से जोड़, तो पांच को दो से गुना करिए तो 10, और दो जोड़ दीजिए 12। हमें लेकिन तो एल्काइल में एक ही जोड़ना होता है, यानी तो 12 बोले तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाए यानी घट जाइए, तो हो गया हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं सर C5 और H11, और एक जो हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट किए हैं यानी घटाए हैं उस जगह पे आ गया OH, यही होता है पेंटेनॉल। जब यहाँ पे हम पांच कार्बन ले रहे होते, अगर हम यहाँ कहते कि सर C5 और H12 है और इसमें से हमको एक H घटा दीजिए और OH लगा दीजिए, तो कहानी हो गया। तो क्या हो गया सर, तो C5H11OH, यही हो गया। यानी सर पेंटेन में जब हमने एक हाइड्रोजन हटाया और एक OH को ऐड किया तो बन गया पेंटेनॉल। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ये पूरा। इस
इसी का एग्जांपल मैंने लिया। ये हमारा जनरल इक्वेशन है और इस इक्वेशन पे मैंने ये एक एग्जांपल लिया। कोई दिक्कत? अब जो भी कार्बन लें, चाहे 4 कार्बन लें, चाहे 3 ले कार्बन, उसके हिसाब से 2 गुना कर लीजिएगा, 2 जोड़ लीजिएगा। यानी इधर के साइड आप 2 गुना करिए, 2 जोड़ दीजिए, इधर के साइड 2 गुना और 1 ही जोड़ना है और एक OH को ऐड कर देना है। जैसे सर कहेंगे सर एक और एग्जांपल ले लीजिए, तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो ये लीजिए मैं इरेज कर रहा हूं और एक एक चीज को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। चैप्टर को एकदम हल्का करना है और हल्का करने के लिए आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करना होगा और एक एक पॉइंट को क्लियर समझना भी होगा। तो चलिए जैसे मैंने आपने कहा कि सर C4 के लिए बात बताइए, तो मैंने कहा चलिए सर C4 लिया और मैंने कहा था एल्केन के लिए 2 से गुना 2 से जोड़। तो लीजिए 2 से गुना करेंगे, जब 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा और 8 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10। और इससे अभी हम लोग क्या सीखे हैं, एक हाइड्रोजन हटाइए और एक OH ले आइए। तो क्या बच्चा बताइए, C4 और H10 में से एक हाइड्रोजन ज्ञात, कितना बचेगा? तो कहेंगे सर आप H9 और OH तो है ही हमारे सामने में, ऐड कर दिए ना। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल। ये क्या हो गया भैया, ब्यूटेन में जब ऑल लगाते हैं तो हो जाता है ब्यूटेनॉल। और ब्यूटेन में जो ई होता है और इसमें जो ऑल ऐड करेंगे तो ये दोनों वॉवेल है और दोनों वॉवेल के आने की वजह से, यानी एक ये वॉवेल और एक ये वॉवेल, तो जो पहले वाला वॉवेल है ना ये टर्मिनेट हो जाता है यानी खत्म हो जाता है, तो इसको हटा दीजिए और ऑल को इसके साथ जोड़ दीजिए। तो चलिए हटा देते हैं ऑल को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन जोड़ ऑल हो जाएगा ब्यूटेनॉल। और इधर आपका क्या था, एल्केन के फॉर्म में, तो आप कहेंगे सर 4 कार्बन था तो ब्यूटेन हो गया सर। तो ब्यूटेन से क्या बना दिए, ब्यूटेनॉल हो गया एग्जांपल। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आप लिखना चाहते हैं रफ में तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आपके पास मैंने दो दो एग्जांपल इसमें बता दिया, एक जनरल इक्वेशन बताया, उसके बाद पेंटेनॉल बताया और इस बार ब्यूटेनॉल बता दिया हूं। चलिए चीजों को आगे लेकर चलते हैं, अब क्या है आगे की कहानी। अब आगे का पॉइंट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है भैया। आगे कह रहा है कि अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, दे में आल्सो बी रिगार्डेड एज मोनो एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। अब यहाँ मोनो एल्किल की बात हो रही है क्या, तो दे में ऑल्सो बी रिगार्डेड एज मोनो एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। मैं हिंदी में भी एक बार पढ़ देता हूं। कह रहा एल्कोहलों को यानी अल्कोहल को एल्केन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न माना जाता है। बिल्कुल, अभी हम लोग एल्केन से ही तो अल्कोहल बनाए थे, एक हाइड्रोजन को हटा के एक OH को ऐड करके, इसलिए बोला जाता है भैया कि अल्कोहल को एल्केन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न माना जाता है। इंग्लिश में बोलते तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स माना जाता है। क्लियर, अल्कोहल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। अब इसमें एक लाइन और है, कह रहा उन्हें जल का मोनो एल्किल, मोनो मतलब एक एल्किल व्युत्पन्न भी कह सकते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो मोनो एल्किल व्युत्पन्न भी कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ सामने में दिख रहा होगा। तो सर जल का सूत्र क्या होता है, तो कहते हैं सर H2O। यस, तो ये होता है वाटर का सूत्र होता है यानी फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है सर, तो HOH। और मैंने एक चीज बताया हूँ क्लास में, अगर आप उतना नहीं लेकर सोच रहे हैं कि भैया O कितना इलेक्ट्रॉन को देगा, इधर कितना इलेक्ट्रॉन को देगा, तो मैं सिंपल सा एक बात बता दूं, O भैया जब बीच में आ जाए ना किसी के बीच में तो सिंगल बॉन्ड, और O अकेला आ जाए, जैसे मान लीजिए ये कार्बन इधर भी कार्बन और यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन आ जाए, तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड के साथ ही होगी इसकी कहानी। क्यों, क्योंकि इधर मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो इधर जब मैंने कुछ नहीं दिया तो ये अकेला है डबल बॉन्ड। मैंने सिंपल में बताया, ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है। मैंने ये बता दिया कि ऑक्सीजन अकेला रहेगा तो डबल बॉन्ड डाल दीजिए, अगर ऑक्सीजन किसी के बीच में है तो आप सिंगल बॉन्ड दीजिए। यही कहानी रहेगी हमेशा, शॉर्टकट आप सीखिए इस जगह पे। बाद में क्या आप जानते हैं कि अगर मैंने यहाँ ऑक्सीजन को बोला सिंगल बॉन्ड, तो ये भी समझ लीजिए क्यों सिंगल बॉन्ड भैया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए और ऑक्सीजन के पास यही कहानी है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से कहानी होगी 2। और अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 8। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाइए, तो मैं कहूंगा 1s2 2s2 और 2p4। ये हो गया आउटर सेल।
और ये हो गया आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन। जब 2 और 4 को ऐड करते हैं तो होता है 6, और इसे ऑक्टेट होने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको कहते हैं वैलेंसी, जिसको कहते हैं संयोजकता हिंदी में। और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसको कहते हैं संयोजकता। तो इसको क्या कहते हैं भैया? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। तो आप ही बताइए ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितना है? 6 है। और संयोजकता कितना है? संयोजकता बोले तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी, और वैलेंसी जो है आपके पास वो है आपका, यानी ऑक्सीजन का जो है 2 है, और वैलेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजकता। तो संयोजकता अगर पूछा जाए तो कितना बताएंगे? 2। अब सिंपल सा मैं बात करवा दूं, सर कार्बन का होता है 4, नाइट्रोजन का होता है 3, और ऑक्सीजन का होता है 2। और ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में, तो भैया ज्यादा सोचिए मत, ये याद रखिए अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ये कार्बन की संयोजकता 4 यानी वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की 3 और ऑक्सीजन की 2, ये आप याद रखिएगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्यों ऑक्सीजन में हाइड्रोजन, अब यहाँ पे देख ही लिया है कि ऑक्सीजन की कहानी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होती है, और सॉरी कितना वाला बोल रहा हूँ? 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी और 2 वैलेंसी। 6 कितना था भैया? इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। कहोगे सर क्यों? क्योंकि आउटर सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो सर कहोगे सर अभी तो आप लिखे थे सर 1s2 2s2 2p4, तब हुए 2 2 4 और 4 8। तो आउटर सेल पे जो इलेक्ट्रॉन था ये 6, यही तो था हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। क्या था भैया? इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। तो भैया ऑक्टेट के लिए होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ये वैलेंसी है और ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है। तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है किसी के साथ शेयर करने के लिए। तो हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन के साथ कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन की औकात कितना है भैया इलेक्ट्रॉन देने लेने का? तो कहानी है सर, हाइड्रोजन का होता ही है एटॉमिक नंबर 1, और इसका लिखूंगा तो 1 होता, 1s1, और 1 ही तो इलेक्ट्रॉन है सर। और इसको कोई एक ही दे सकता है जिससे ये ड्यूप्लेट बन जाए, ऑक्टेट नहीं बन सकता, क्योंकि कोई 7 नहीं दे देगा। ठीक वही बात जैसे मैं क्लास में बार बार कहता हूँ, अगर मुझे 10 रुपए की डेयरी मिल्क लेनी है और मैं ये बोलूँ कि मुझे डेयरी मिल्क खाना है, अगर आज मेरे पास पैसा होता तो हम डेयरी मिल्क खाते। तो आप भी सोचने लग गए सर 100 कितना रुपए का जरूरत है। मैंने कहा कि मुझे कोई 9 रुपये दे देता तो हम चॉकलेट खा लेते भाई। अब बताओ 10 में से 9 रुपये चाहिए ही, तो बेकार का ये खाने का बात है। अगर मैं ये कहता मेरे पास 9 रुपये हैं, आप 1 रुपया दे देते तो हो जाता, तो कोई भी हेल्प कर सकता है 1 रुपया, ये माइनर सी बातें हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं 1 रुपया है, 9 रुपया कोई दे, भैया वो खुद नहीं खा लेगा, हमको खिलाएगा। चलिए आगे कहानी को आगे ले चलते हैं। तो HOH, तो अभी मैंने क्या कहा? H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसने H को भी 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया, और इधर से भी H ने अपना दिया। तो यहाँ भी H है, H ने अपना 1 दिया और इसने भी ऑक्सीजन 1 दिया, इसलिए इसके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दिया। ऑक्सीजन यहाँ भी दे दिया और यहाँ भी दे दिया। तो ऑक्सीजन के पास 6 में से 2 तो दे दिया इसने, ऑक्सीजन ने, तो बचे तो होंगे कम से कम 4। तो चलिए उस 4 को बताते हैं कैसे है। तो ये रहा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहा। देखिए तो ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट बोले तो अष्टक। तो देख लीजिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ध्यान से देखिए, हो गए। 2 इसमें है कि नहीं है? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 2 तो पहले 4 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4, और 4 जो है इधर इधर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में है, क्योंकि एक ऑक्सीजन ने दिया था, एक हाइड्रोजन ने दिया। और 2 इलेक्ट्रॉन से हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 से डबल बॉन्ड बनता है। और भैया सॉरी, इस तरह से अगर रहेंगे, इस तरह से रहेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, यानी ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यानी सर 6 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो इसको कहते हैं एक आबंध, द्वि आबंध एंड त्रि आबंध। क्लियर? एक आबंध, द्वि आबंध एंड त्रि आबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसके आगे बॉन्ड नहीं होता है। मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग है, और इधर से भी 3 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। चलिए भैया, एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करता है तो पेयर बनता है। ठीक है, तो चलिए कहानी आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, ये एग्जांपल को और आगे बढ़ाएं। तो सर यहाँ से भी कुछ मत करिए सर, H को निकालिए और एक चीज ले आइए। यहाँ OH नहीं लाना है क्योंकि हम ऑलरेडी OH, यहाँ R ले आइए। तो यहाँ पे क्या ले आऊं मैं? R ले आऊं, और ये फाइनली क्या बन जाएगा आप ही बताओ भैया। यहाँ से जब H एक हट जाएगा तो बचेगा क्या? तो आपके पास बचा क्या है? H और O, दैट मीन सर OH बचा हुआ है। क्लियर?
और एक आर आ गया तो लो भैया आर ओ एच हो गया ना। आर को बोलते थे अल्काइल, ये हो गया अल्कोहल, आ गया ना अल्कोहल के फॉर्म में, यानी ऑल ओ एच यानी ऑल के फॉर्म में आ गया, यानी अल्कोहल हो गया। अगर ये एक कार्बन होता तो हम कहते मिथाइल अल्कोहल, दो होता तो हम कहते इथाइल अल्कोहल। क्लियर। तो जितना कार्बन ऐड करेंगे उतने यहाँ पे कार्बन का चेन यहाँ पे भी बनेगा। अगर यहाँ इधर यहाँ एक कार्बन ले रहा हूं तो यहाँ एक कार्बन आएगा, यहाँ दो ले रहा हूं तो यहाँ दो होता। सीधी सी बात है। तो इसलिए यहाँ मैंने आर ही बोला हूं, अल्काइल, यही आर अल्काइल यहाँ भी है, कोई दिक्कत। चलिए कहानी को अब आगे बढ़ते हैं। ये लाइन हमारा पहला पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी अगर आपको कहीं कहीं पे दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। अगले जब मैं टॉपिक लाऊंगा तो आपका कमेंट पढ़ के मैं इस पॉइंट जहां पे भी आपकी दिक्कत हुई होगी वो लास्ट टाइम पे मैं क्लियर जरूर करूंगा। ओके, तो चलिए दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ये आपकी पूरी कहानी हो गई। तो ये था वाटर का स्ट्रक्चर्स। यहाँ से हम लोग एच हटाए थे, आर ऐड किए। जैसे ही एच हटाए तो जब एच एक का कोई भी एच हटा दो, चाहे उधर लेफ्ट वाला चाहे आर राइट वाला, कहीं भी वाला हटाओ, तो यहाँ से ओ एच बच गया मेरे पास। ओ एच में हमने आर ऐड कर दिया तो हो गया आर ओ एच। क्लियर। तो चलिए इसको कहानी खत्म करें। अगला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है फिनॉल। फिनॉल भैया अभी मैंने तुरंत बताया है। फिनॉल का बताइए तो फटाफट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फॉर्मूला, जिससे आपको भी याद रहे। या तो आप बोल दीजिएगा बेंजीन पे OH, या आप लिख दीजिएगा C6। भले ही आपका 6 ऐसे नहीं रहेगा, आप मोबाइल में जब टाइपिंग करेंगे तभी आपका ऐसा लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लेकिन लिखिए। तो C6H5 ये हो गया हमारा, और इसके साथ OH लगा देंगे, ये हो जाएगा फिनॉल। कैसे बनना बताइए तो, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को घटाए और एक OH को ऐड किए। जैसे ठीक उसी तरह एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटाते थे, यहाँ पे देखिए तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटाते थे, एक OH लाते थे, बना यहाँ अल्काइल अल्कोहल, बना या नहीं बना। ठीक है। उसी तरह बेंजीन में से भी एक हाइड्रोजन घटाइए, OH लाइए और बन जाएगा फिनॉल। और मैंने ये स्टार्टिंग में ये आने के साथ ये सबसे पहले यही बताया हूँ आज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं चीजों को पढ़ लेता हूँ, कहानी तो हो ही गया इसके अंदर की चीजों का। तो अब देखिए कह रहा है फिनॉल जो है एरीन के, एरीन बोलूं तो सर इसको बेंजीन भी कहा जाता है। मैंने पहले ही पढ़ाया है जब हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पढ़ रहे थे ऑफलाइन क्लास में, तो मैंने वहां पे बता दिया है हेलो एरिन का मतलब ही होता है हेलो बेंजीन। यानी एरिन जैसे ही आए तो समझ जाओ बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और ये याद रहनी चाहिए आपको। और बेंजीन का स्ट्रक्चर्स होता है ये, या आप ये बोल सकते हैं सर अल्टरनेट डबल बोन डाल दीजिए इसके अंदर, एक ये रहा डबल बोन, ये इसको छोड़ दीजिए, अब फिर अगला डाल दीजिए डबल, फिर इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए डबल। तो एक छोड़ एक को डालना, चाहे कहीं से भी शुरुआत करिए, एक को छोड़ना एक में डालना है। और एक अगर आप छोड़ देते हैं तो इसी को कहते हैं अल्टरनेट, यानी एक को छोड़ना और एक में डाल दिए, कहानी खत्म। यानी एक सिंगल बोन और एक डबल बोन, एक सिंगल बोन एक डबल बोन। अगर मेरा मन कहता नहीं सर, आप कहते कि भैया आप ऐसा करिए कि आप यहां से डबल बॉन्ड डालिए, तो ये रहा, इसको हम छोड़ देंगे, फिर अगले को डालेंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, कहानी खत्म। ये भी है बेंजीन का स्ट्रक्चर, कैसे भी बनाइए। इसको ज्यादा ओपन करेंगे तो हाइड्रोजन भी दिखा दीजिए बाहर निकाल करके, ये लो भैया एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और सब जगह पे कार्बन है भैया, ये बात याद रखना। हर जगह पे क्या है, यहाँ सब जगह कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, तब ना आप कहते हैं कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, गिनिए तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हो गया कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, तो हाइड्रोजन 6 गिन दिए। और कहाँ से हाइड्रोजन कनेक्ट है, कार्बन से ही तो कनेक्ट है, कहानी कंप्लीट। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, आपको जब मन करे बेंजीन के लिए यहाँ से आप समझ सकते हैं बेंजीन। और ये था हमारा फिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, बेंजीन पे आप लगा दीजिए OH, ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये भी हमारी कहानी कंप्लीट। अब एक बार पढ़ लेते हैं कहानी पूरी तरह से। क्या लिखा हुआ पढ़िए तो, फिनॉल एरिन के हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल जैसे आपने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे अल्कोहल को एल्केन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कहा जाता है, यानी माना जाता है। ठीक उसी तरह से फिनॉल को एरिन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मानेंगे, यानी सर इंग्लिश में बोल सकते हैं फिनॉल को हम कह सकते हैं एरिन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट करिए तो इंग्लिश में। मैंने कहा फिनॉल को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एरीन्स का यानी बेंजीन्स का क्या कह सकते हैं, तो सर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स कह सकते हैं।
इसी को हिंदी में कहते हैं हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। क्लियर। तो चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं। फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरीन्स इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। अच्छा, ये एरोमेटिक रिंग के बारे में भी मैं बता देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए तो भैया ये OH ग्रुप है कि नहीं है। OH को मैंने पहले ही बताया हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्लियर। तो चलिए कहानी एरोमेटिक को समझते हैं। भैया जब भी बेंजीन आ जाए इसको कहते हैं एरोमेटिक। ठीक है। अगर ये बेंजीन नहीं होता, मान लीजिए बेंजीन जैसा तो सर स्ट्रक्चर्स है लेकिन बेंजीन नहीं है, तो हम इसको एरोमेटिक नहीं कहेंगे, तब हम कहेंगे एलिफेटिक। कोई दिक्कत भैया मेरे? कोई दिक्कत नहीं सर। आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, एलिफेटिक ऐसे ही रहेगा, एलिफेटिक। अब ये हो गया एलिफेटिक। एरोमेटिक लिखते हैं तो एरोमेटिक। आप इंग्लिश में लिखिए ना, हिंदी में लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता। नाम है ना, नाम को आप कैसे भी लिख सकते हैं। बस थ्योरी आप इंग्लिश हिंदी में लिखिए चलेगा। कहानी अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम कैसे लिखेंगे, तो भैया इंग्लिश वाले जो है यहाँ पहले तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, पहले तो ये आप टॉपिक लिख लोगे, फिर इंग्लिश वाला ये लिखोगे और यहाँ एग्जांपल दोनों आप यहाँ तक दोनों एग्जांपल डाल दोगे, फिर ये डालोगे ये एग्जांपल डाल दोगे। ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया। हिंदी वाले कैसे भैया लिखोगे, तो भैया फिर हिंदी वाला अपना यहाँ पे चैप्टर का टॉपिक का नाम लिखोगे, चैप्टर का नाम तो दोनों लिखोगे भैया, ये तो चैप्टर का नाम है, फिर टॉपिक का नाम लिखोगे, फिर ये हिंदी मीडियम वाला ये पॉइंट लिखेगा, फिर एग्जाम्पल, तो भैया दोनों लिखना पड़ेगा आपको, और फिर जाकर ये पॉइंट लिखोगे और लास्ट में ये आप एग्जाम्पल इसमें डाल दोगे। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने बता दिया। ये एग्जाम्पल आप जरूर डालना भैया हिंदी मीडियम वाले। ये रहा आपका हिंदी मीडियम वाला का फेयर, मैंने ये भी बता दिया आपका। जहां जहां टिक किया हूं ये हिंदी मीडियम का है। चलिए अब दूसरा पेज में दूसरा स्लाइड लेता हूं और दूसरी चीजों को समझते हैं आगे। अगर भैया पिछले स्लाइड में कोई भी दिक्कत है तो नेक्स्ट आप कमेंट कर दीजिएगा। आपका यही कहानी है कि कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो। क्यों? क्योंकि मैं जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो मैं उस चीज को क्लियर करूंगा लास्ट टाइम पे। ठीक है, चैप्टर टॉपिक पढ़ाने के बाद। चलिए अब मैं लेके आया हूँ क्लासिफिकेशन। ध्यान से देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, और ये दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। पहले ये हेडिंग डाल देंगे और फिर कहानी को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालने के बाद सबसे पहला नंबर पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ। सर क्लासिफाई करने जा रहे हैं एल्कोहल्स को और फिनॉल्स को। चाहे आपको एल्कोहल्स का पूछा जाए चाहे फिनॉल्स का पूछा जाए, आप एक ही चीज समझिए कि क्लासिफाई करने जा रहे हैं, दैट मीन्स बांटने जा रहे हैं, वर्गीकृत करने जा रहे हैं। और वर्गीकृत कर किस आधार पर कर रहे हैं, तो भैया OH की संख्या के आधार पर, यानी समूहों के आधार पर। समूह बोले तो भैया OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, यानी OH समूह की संख्या के आधार पे आप क्लासिफाई करने जा रहे हैं, यानी वर्गीकृत करने जा रहे हैं। किस चीज को क्लासिफाई करने जा रहे हैं? अल्कोहल और फिनॉल्स को, क्योंकि मैं दोनों चीज को एक ही साथ लेके चल रहा हूं। क्लियर? तो देख लीजिए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो चलिए पहले मैं पहला पॉइंट क्लियर कर लेता हूं। कह रहा अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में बी क्लासिफाइड एज मोनो। कह रहा भैया इसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाए। अगर सिंगल OH होगा तो हम लोग कहेंगे मोनो, अगर 2 OH होंगे तो बोलेंगे डाई, 3 होंगे तो बोलेंगे ट्राई, और 3 को, यानी एक बात याद रखिएगा, 2 से जैसे ही अधिक OH आ जाए ना, 2 से अधिक OH, जैसे ही 2 से अधिक OH ग्रुप ऐड हो जाए, यानी OH समूह ऐड हो जाए 2 से अधिक, तो भैया 3 बोलने से अच्छा है, 4 बोलने से अच्छा आप डायरेक्ट पॉली बोल लीजिए। और इस पॉली का मतलब होता है मैनी, और मैनी का मतलब होता है बहुत। एक लाइन में बात कहानी खत्म। आप सिंपल एक OH को याद रखिए मोनो, 2 को याद रखिए डाई, और 2 से जैसे ही OH अधिक हो जाए तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए पॉली। अब पॉली का मतलब ये होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत। कहानी खत्म। अब कहोगे सर अगर 3 है तो क्या पॉली लिखें सर? ट्राई लिख लेते हैं। भैया आपकी मर्जी, अच्छा है आपने स्पेसिफाई कर दिया ना कि ट्राई लिख दिया, ट्राई से पता चल गया ना 3 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जहां दिक्कत हो भैया कमेंट करिएगा। हम हैं, आप हैं, आप भी मेहनत करिए, हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेते आएंगे, कंटेंट्स अच्छे लाएंगे। और भैया आपका रिजल्ट बेहतर होना चाहिए, बस इसी उम्मीद से मैं आया हूं 2 साल के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से
कि भैया कहीं चूक ना हो जाए, क्योंकि आप ऑफलाइन में आप ज़्यादातर याद नहीं रख पाते हैं, घर जाके भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का कंप्लेन आता है सर, या पढ़ते हैं भूल जाते हैं, चैप्टर बहुत सारा है, अब लोड इतना हो गया है, चीज़ें याद नहीं रहता है। तो मैंने कहा चलो एक सॉल्यूशन लाया जाए, कहानी बनाया जाए। आप पढ़ते रहिए, पहले चैप्टर खत्म करेंगे, फिर जाकर भैया और भी बहुत सारे चीज़ है। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप हमें समझ रहे हैं कि भैया हमारी वीवीआई क्या किस तरह का होता है, किस तरह के क्वेश्चंस टकराते हैं मेरे, आप भी जान रहे हैं, जो जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं बिल्कुल जानते हैं। तो बिल्कुल धैर्य नहीं खोना है, आप बने रहिए हमारे चैनल पे, एकदम लाइक करिए भैया, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि भैया आज आपके लिए मैं वीडियो बना दूं और कल पता चला मैं मोटिवेट ही नहीं हो पाया। आपके लाइक और आपके कमेंट और आपके सब्सक्राइब करने से, सब्सक्राइब करते हैं तो भैया हमारा मन ज़्यादा करेगा पढ़ाने का, तो अच्छा लगेगा पढ़ाने में। बिल्कुल अभी टाइम दिया हूँ आपको, आप लाइक कर लीजिए, लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा टाइम मैं देख रहा हूँ, आप इस टाइम पे आप कमेंट कर दीजिए बिल्कुल, जो मैंने बोला था आपने, आप एक कमेंट करिए फटाफट, किसका फॉर्मूला लिखना है, आप बेंजीन का फॉर्मूला फटाफट लिख दीजिए, फटाफट बिना टाइम गवाए। ठीक है, तो चलिए हम पॉइंट पे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने बोल दिया मोनो को मतलब, मोनो मतलब एक, यानी एक OH रहेगा तो मोनो, दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई, दो से जैसे ही अधिक हो जाए आप पॉली बोल लीजिए, कहानी खत्म। जैसे सर यहाँ पे देखिए एक OH है, अभी भी एक OH है, अभी भी एक OH है, अभी भी एक OH है। याद रखिएगा, पहले मैं एक बात बता दूं, जब OH से एक R कनेक्ट होना, तो बात समझ लीजिएगा, एक आर का मतलब क्या, एक एल्काइल ग्रुप, तो भैया 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री बाद में पहले पढ़ेंगे, पहले यह जान लेते हैं कि सर ये सारे जो हैं ये आपको एक ही OH देखने को मिल रहा है, तो सर सिंपल में हम बोल सकते हैं ये सर मोनो है, बोलेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं। मोनो मतलब क्या, एक सिंगल, आया ना, एक OH है। तो चलिए एक कार्बन को बोलते हैं, सबसे पहले मैं मीथेन को समझते हैं। चलिए भैया ये जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर्स, एक सेकंड में हम लोग ये देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक सेकंड में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले बताइए भैया, कार्बन एक का मतलब क्या होता है, मैथ होता है, ठीक है। अब चलिए कार्बन दो का मतलब क्या होता है, मैं 3 4 5 लिख देता हूँ। कार्बन दो का मतलब होता है एथ, कार्बन तीन का मतलब होता है प्रोप, कार्बन चार का मतलब होता है ब्यूट, क्लियर। कार्बन 5 का मतलब होता है पेंट, और जरूरत पड़ने पे हम लोग यूज कर लेंगे बाद में, कि अभी इतना ही याद रखिए, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे शायद 4 कार्बन यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो भैया जरूर है कि हम लोगों का ये 4 कम में काम बन जाएगा, 4 5 में, ठीक है। तो चलिए एक कार्बन को मैथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, ये जरूर याद रखिएगा। तो चलिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, अभी कुछ देर पहले बताया था, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, और चारों पे टिका दीजिए हाइड्रोजन को भैया, एकदम टिका दीजिए। और इसको अगर मैं ये बोलूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ सर CH4, और CH4 का मतलब एक कार्बन है तो सर बोलेंगे मैथ, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो बोल देंगे सर N, क्योंकि सर ये जरूरी है कि सिंगल बॉन्ड देखें, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। तो चलिए कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो क्या है सर, कार्बन एक है कि नहीं है। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जैसे ही दो गुना दो जोड़ के साथ अगर कहानी हो, तो कार्बन को, कार्बन एक है, एक को दो से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, एक दूनी दो, और दो जोड़ दीजिए तो दो और दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो आप बताइए 4 है ना। और ऐसा फॉर्मूला कब लगाए थे, दो जोड़ना और दो गुना करना और दो जोड़ना, दो गुना और दो जोड़ कब किए थे, एल्केन में। तो ये हो गया ना सर एल्क एन, यानी कि एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, और लगा दीजिए एन, हो गया मीथेन। अब देखिए भैया हिंदी इंग्लिश में कभी आप मीथेन भी बोलते हैं, कभी आप मैथेन भी बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों है तो हम मीथेन और मैथेन दोनों बोलेंगे, मैथेन नहीं बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। चलिए इस कहानी, क्योंकि मीथेन ही बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा जब मैंने कहा सर CH4 में से एक हाइड्रोजन को घटाइए और एक OH को ले आइए, तो आप ही बताइए क्या हो जाएगा। CH4 में से एक हाइड्रोजन गया तो क्या बनेगा CH3, एक OH को ले आइए तो क्या हो जाएगा। तो सर ये था हमारा मीथेन, और मीथेन में यानी एल्केन, और एल्केन में जब एक एक H गया और एक OH आ गया तो ये बन गया सर मीथेन में लग गया ऑल, ये हो गया मिथेनॉल,
ठीक है। इसी तरह अब अगला बनाइए भैया, कहानी आपका बनता जाएगा। C2H5OH क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 5 गो है। ध्यान से देखिए, मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए इस जगह पे CH3CH2। सर इसको हम एक चीज और भी लिख सकते थे, तो क्या सर, तो मैं कह सकता था C2H5OH, बिल्कुल कह सकते थे। और कार्बन 2 को बोलते हैं एथ, और एथ में और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, एक जोड़ने से आइल होता है, यानी तो 2 में से एक घट जाइए तो आइल हो जाएगा। एल्केन में से या तो एक घट जाइए एल्काइल, यानी तो जितना कार्बन में है, जितना कार्बन है उससे 2 गुना करिए और एक जोड़ दीजिए। आपके पास दो तरीका है, या तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन घट जाइए, क्लियर, या नहीं तो भैया जितना कार्बन है उसमें 2 से गुना करके 2 मत जोड़ना, एक ही जोड़िए सिर्फ, हो जाएगा एल्काइल। क्योंकि सर जैसे कुछ बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया हवा में, बनाइए तो मैंने कहा लो भैया कार्बन 3, और 3 को 2 से गुना करिए तो 3 दूनी 6, और एक ही जोड़िए, हो गया ना भैया हेप्टाइल, और लगा दीजिए OH, तो ये हो गया ना हेप्टेनॉल। ये है हेप्टाइल और सॉरी भैया मैथ प्रोपाइल हो गया ना। हेप्टाइल तो तब होता ना जब C7 होता, तो ये हो गया भैया प्रोपाइल। गलती हो गया, मिस्टेक हो जाता, ये साथ देखने से ना फिसल गया है ना। तो भैया कोई बात नहीं, मैंने कार्बन को ना देख के हाइड्रोजन को देख लिया, तो भैया ये प्रोपाइल हो गया। अब इसी प्रोपाइल में जब जैसे ही OH आ गया तो हो गया ये प्रोपेन में से जैसे एक हाइड्रोजन घटा, एक OH आया तो हो गया प्रोपेनॉल, और इसी को कहते हैं प्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं ऐसे लिखता ना प्रोपाइल अल्कोहल, तो मैं ऐसे लिख देता, ये भी नाम है। ये हो गया IUPAC नेम, ये हो गया कॉमन नेम, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए IUPAC ऊपर वाला नाम था और कॉमन नेम नीचे वाला था, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए ये था, एक कार्बन तो मेथेनॉल, 2 कार्बन है तो एथेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, और यहाँ 4 कार्बन है तो सर ब्यूटेनॉल। क्लियर कहानी सर। और सर शॉर्टकट में इसको कैसे लिख सकते थे, 3 कार्बन था, गिन लीजिए, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7, तो ये हो गया आपका प्रोपेनॉल, ये लगा दिया OH, हो गया प्रोपेनॉल। इसमें बोलिए तो भैया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो मैंने बोला C4, और लगा दीजिए 3 2 5 2 7 2 9, तो ये हो गया H9, और लगा दीजिए OH, तो C4H9OH। ये ऐसे भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भैया। और ये जो अभी जो ये 4 को बताए है ना, बिल्कुल आप देखिएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा, चाहे वो मॉलिक्यूलर में हो चाहे चेन में लिखा हुआ हो, ठीक है। तो C4 जैसे ही हुआ तो आपको हो गया सर C4 को बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड, क्योंकि भैया आपने 2 गुना करके एक जोड़ा था तब तो एल्काइल के फॉर्म में आया था, या तो आप कहते हैं 2 गुना करके सर 2 जोड़ करके फिर एक घट जाइए, बात तो वही हुआ ना। फॉर्मूला तुम्हारा कहता है CnH2n+1 और एक्स की जगह पे यहाँ OH है, यहाँ तो हेलो एल्केन है नहीं जो हम एक्स बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे सर CnH2n, अब प्लस में 1 तब लगा दीजिए OH, क्योंकि ये सर अल्कोहल की बात हो रही है, यहाँ हेलो एल्केन की बात नहीं हो रही है जो मैं यहाँ पे एक्स लगा दूं। क्लियर, तो यहाँ OH लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए अब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हुआ ये, सामान्य सूत्र जिसको कहते हैं। क्लियर, तो अब आइए भैया अल्कोहल पे आते हैं, अभी तो तुरंत बना है सर, ये देखिए तो इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल जो बोलिए। तो चलिए एक एक डब्बा को समझते हैं। एक डब्बा में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर, तो सर C2H5OH, मैंने पहले ही बताया है, अगर कॉमन नेम बनाना है तो पहले इसका नाम ले लीजिए फिर इसका नाम ले लीजिए। तो सर ये है इथाइल, और इसका नाम ले लीजिए तो इसको बोलते हैं अल्कोहल, और यही क्या हो गया सर इथाइल अल्कोहल जो हो गया ये कॉमन नेम हो गया। यानी सर कॉमन नेम बोले तो इसको सामान्य नाम बोलते हैं या साधारण नाम बोलते हैं। अब कहोगे सर सामान्य लिख दीजिए, तो भैया बेकार है, आप पढ़ने आए हैं हिंदी मीडियम में, ये रहा सामान, या हिंदी में लिख दीजिए साधारण, कोई दिक्कत। अब ये वो सब हमको लिखना पड़े तो भैया फिर हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है चलिए आइए, कोई बात नहीं, मजाक कर लेते हैं बीच बीच में आपसे। ये हो गया, ये हो गया इथाइल अल्कोहल, और इसी को कहते, क्यों कहेंगे सर ये मोनोहाइड्रिक है, क्यों बोले, क्योंकि सर यहाँ एक OH है। तो क्या सर ये सब मोनोहाइड्रिक है, बिल्कुल है, ये सब है, क्योंकि एक OH है। OH से पहले अनंत टाइम कार्बन क्यों ना आ जाए, मेरा नाम भी है अनंत, याद रखना। आप देख रहे हैं अनंत सर को, मैं हूं अनंत सर, और अनंत केमिस्ट्री पूर्णिया से, ठीक है। तो भैया याद रखिएगा अनंत कार्बन क्यों ना हो,
अगर एक OH कनेक्ट है तो भी ये होगा मोनोहाइड्रिक ही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैसे ही दो OH ले आया, कहीं पे भी एक OH ले आऊं तो ये हो जाएगा डाई। तीन ले आऊं तो ट्राई। लेकिन एक ही बात याद रखना, तीन को आप पॉली भी तो बोल सकते हैं। पॉली मतलब मेनी, मेनी मतलब बहुत। कोई दिक्कत नहीं भैया। आप तो नहीं लगता आपको दिक्कत विक्कत होगा। आप दिक्कत विक्कत है तो भैया किताब किताब साइड रखो और छोड़ दो पढ़ना लिखना, क्योंकि अब दिक्कत वाली बात तो है नहीं भैया। लाइक कर दो। चले आगे। देख लो भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, तो ये भैया मोनो तो रहा नहीं। क्या रहा? तो पहले मैं यही नाम पहले बता देता हूँ क्या रहा। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? और जैसे यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ और इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ। आपका मन हिंदी में नाम भैया, हिंदी मीडियम वाले एक बात ध्यान रखिए, नाम आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही लिखिए। लेकिन मैंने लिख दिया है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया हमको हिंदी में लिखना है तो बिल्कुल लिखिए। ठीक है, नाम ऐसे नाम हिंदी में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको नाम लिखने में इंग्लिश में बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली आपको जल्दी समझ में आएगा, चीजें जल्दी लिखेंगे, बहुत आसान होता है। तो ये रहा कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन दो, दोनों पे लग गया OH। तो भैया इसका हो गया कहानी। यहाँ पहले पे भी OH, दूसरे पे भी OH, और दो कार्बन है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला इथाइलिन, और इसको बोला जाता है ग्लाइकोल। ये कॉमन नेम है भैया, ये कोई IUPAC नेम नहीं है, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। जब दो कार्बन हो, जैसे आप देखिए अभी तो ये ऐसे करके ये ऐसे बनाया हुआ था, और यहाँ भी OH लिख दिया और यहाँ भी OH लिख दिया। अब कहोगे सर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक इधर चला गया इलेक्ट्रॉन, एक इधर चला गया, तो दो और लगा दीजिए, तो ये रहा दो। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस कार्बन के लिए एक इस इधर यहाँ पे है इस कार्बन का, तो इस कार्बन का दो इधर हो गया कहानी, तो दो इधर और दो ये रह गया। ये लिखा हुआ, लेकिन सर जरूरी है कि हम ऐसे ही लिखेंगे? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है। मेरा मन, हमारा मन होगा सर हम ऐसे लिखें, हमारा मन हम सर OH को इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। हमारा मन सर हम ऊपरे OH लिखे, कोई दिक्कत नहीं सर। हमारा मन सर हम OH को नीचे ही लिखे, अरे लिख दो भैया, आप तो लिख दो, आप कहाँ लिखोगे? इसके अलावा भी कोई उपाय है क्या? नहीं सर। चलिए हाइड्रोजन लिख लेते हैं। तो सर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जिसमें दो तो ये दे दिया, एक कार्बन को दे दिया, एक OH के साथ दे दिया। तो सर यहाँ पे एक दो बचा हुआ है, तो दो यहाँ लिख दिए और दो यहाँ लिख दिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो दो लिखेंगे H दो लिखेंगे तब ना भैया, एक 3 और एक ये 4 होगा। कार्बन की वैलेंसी भी तो कंप्लीट करना है। आप कैसे भी स्ट्रक्चर्स बनाइए, मैंने सारा स्ट्रक्चर्स बना दिया यहाँ पे। ठीक है, एक बार आप फिर से बैक करके देख सकते हैं। तो भैया जैसे भी रहेगा आपको बोलना है इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये कैसा भैया अल्कोहल है? तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि सर दो अलग अलग कार्बन पे OH है। तो सर बात करेंगे, अब यहाँ देखिए, तो सर कार्बन तो 3 है, लेकिन सर OH दो पे ही है, तो सर इसको कौन सा क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसलिए देखिए मैंने एक ही डब्बे में दोनों एग्जांपल्स लिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। कार्बन कितना भी हो जाए, मैंने बोला अनंत टाइम्स क्यों ना हो जाए, दैट मीन्स इनफाइनाइट टाइम्स क्यों ना हो जाए, अगर यहाँ OH है और यहाँ OH है तो भी ये हो जाएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर यहाँ से OH हटा दूं तो हो जाएगा मोनोहाइड्रिक। ठीक है, लेकिन भैया अगर मैं इस जगह 3 जगह OH लिख दूं, यहाँ भी OH, और मेरा मन क्या है वो यहाँ डाल दूं, तो ये हो जाएगा, या तो आप ट्राई बोल लीजिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, या नहीं तो आप पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोल लीजिए। अब इतनी बात तो हो गया यार, देख लो, अब तो आप सब कुछ समझ गए होंगे इसमें। देख लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3, और पहला के साथ OH दे दिया और लास्ट के साथ दे दिया, तो आपने कहा सर 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, और पहले पे भी OH और लास्ट में भी। तो सर गिनती हम किधरों से कर सकते थे ना, हाँ भाई कहीं से भी करिए, क्या कि इधर से भी OH पहले पे है और इधर से भी OH पहले पे है, तो गिनती हम इधर से अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, और ये हो जाएगा 3 कार्बन। अगर नीचे से गिनते तो नीचे वाला 1 होता, बीच वाला 2 ही रहता, ऊपर वाला 3 हो जाता। तो 3 कार्बन को बोलते हैं सर प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो बोल देंगे N, और कितने कितने पे ऑल है? तो सर पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे OH है, तो सर 1 और 3 पे डायऑल, तो इसको बोलेंगे सर प्रोप। एन में ई होता है, इन ई को हटा देंगे क्योंकि वॉवेल आने वाला इसीलिए। और कितना कितना पे ऑल है सर? 1 और 3 पे, और 2 बार ऑल है इसलिए डाई ऑल। जानते हो किसको कह रहे हैं भैया? ऑल बोल रहे हैं OH को। क्लियर? तो भैया लगा दीजिए, दोबारा है तो डाई, तो हो गया प्रोपेन 1,3 डायोल, और यही हमारा IUPAC नेम है। कोई दिक्कत नहीं सर। आई से होता है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूज होता है, यूनियन तो बोलेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, पी से होता है प्योर, एंड एस हो जाएगा अप्लाइड, सी हो जाएगा केमिस्ट्री। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं कहानी। ये पूछा भी गया एक बार बिहार बोर्ड में इसका फुल फॉर्म आईयूपीएससी का, और मैं बता दूं तो ये 1947 में पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था ये इससे, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। ऐसे याद रखना कोई जरूरी नहीं है कब कराया गया, ये तो आज़ादी का बात है बात की, इसलिए मैं बता देता हूँ बार बार। तो चलिए कहानी बाद में के आपके पास गूगल, एक बार सर्च कर लीजिएगा और मुझे भी कमेंट में बताइएगा आई आई यूपीएससी को कब इंट्रोड्यूस कराया गया था। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना एक IUCN करके, वो 2004 में कराया गया था, ऐसा ही कुछ था, INCUN या IUCN था। तो भैया वहाँ पे उसको 2004 में गठित हुआ था। तो इसी तरह ये 1947 में ये इंट्रोड्यूस कराया गया था IUPAC से। पहले चलता था ट्राइवियल नेम, कौन सा नेम चलता था भैया, ट्राइवियल नेम, और जिसको कहते थे कॉमन नेम। और कॉमन नेम जो अभी आप लिख रहे हो ना यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, ये सब क्या है, कॉमन नेम। नहीं तो इथाइल अल्कोहल को हम क्यों बोलते इथाइल अल्कोहल, हम एथेनॉल नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते सर। ये IUPAC नेम, 2 कार्बन है तो एच लगा दीजिए, एन में लगा दीजिए ऑल, ये हो गया IUPAC नेम किसका, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ पे देखिए भैया क्या है भैया कहानी, फटाफट खत्म करते हैं। अब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ तीनों पे OH है भैया। तो गिनती कहीं से भी करिए, ऊपर से करिए चाहे नीचे से करिए, बात बराबर, बीच से मत कर देना भैया, यानी कि बीच से उधर चले गए लेफ्ट, बीच से राइट चले गए इधर, नहीं। कार्बन कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा, यानी कि एक बार लेफ्ट एक बार राइट कर लिए, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ऐसा कुछ नहीं करना है भैया। तो अगर ऐसा कहानी आ जाए ना, 3 गो कार्बन है, तीनों पे OH देखने को मिल जाए, तो इसी को कहते हैं ग्लिसरीन। और याद रखना भैया, भैया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये ग्लिसरीन, और याद बोलते हैं ग्लिसरॉल। हिंदी में देख लीजिए, मैंने यहाँ ग्लिसरॉल लिख दिया है, नाम भी हो गया। अब यहाँ जान लेते हैं इसको IUPAC नेम कैसे बोलोगे भैया, तीनों पे OH है और 3 कार्बन है, तो सर 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन, और सर 1 पे भी है ऑल, 2 पे भी है ऑल, 3 पे भी है, और तीनों चीज सेम है तो बोलेंगे सर ट्राई, और तीनों के तीनों ऑल है तो बोल देंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। कोई दिक्कत सर, नहीं भैया नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये बन गया, IUPAC नेम भी बता दिए, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ये भी कहानी खत्म। तो सर ये बता दीजिए ना, ये मोनोहाइड्रिक है या डाहाइड्रिक है या ट्राइहाइड्रिक, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए तो फटाफट। अगर आप देख भी लिए फिर भी कमेंट करिए, आपको याद रहेगा, लिखने से याद रहता है। तो देखिए ध्यान से, हम देखेंगे, कमेंट आप नहीं करोगे तो भैया हमसे उम्मीद मत करना कि हम कल भी आएंगे और पढ़ाएंगे। आप कमेंट करिए फिर आएंगे पढ़ाने, तब इसी मुस्कुराहट के साथ आएंगे और आप लोगों का क्लास और बेहतरीन करेंगे। ठीक है, आज पहला क्लास है इसलिए छोटी छोटी बात बताना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि भैया कितने कमजोर बच्चे आज ज्वाइन करेंगे, जरूरी नहीं कि मेरा ऑफलाइन बच्चे ही खाली पढ़ेंगे, हो सकता है ऑनलाइन वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उनका नॉलेज मुझे नहीं पता कि भैया उनको कितना आ रहा है, इसलिए छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, नहीं तो भैया जल्दी खींच देते, इतना टाइम लगाते भी नहीं। और आज फर्स्ट क्लास है तो बिल्कुल देना पड़ रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेके चलना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको कहेंगे भैया ट्राइहाइड्रिक, क्यों सर, क्योंकि सर 1 2 3, जब 3 बार यूज हो जाए OH, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। सर क्या मैं इसको पॉली बोल सकते थे, बिल्कुल। चलिए अब पढ़ लीजिए, यहाँ पे एक बार पढ़िए, कारा उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 1 2 3 या उससे ज्यादा के आधार पर अल्कोहल तथा फिनोल को माना, क्या माना जाएगा भैया, सॉरी मोनो है, यहाँ पे मैंने लाइन देने के बदला मोनो बोलेंगे। क्या माना जाएगा, तो मोनो माना जाएगा, डाई माना जाएगा, ट्राई माना जाएगा, या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत करना है, यानी माना जाएगा। क्लियर, यानी कि कह सकते हैं मोनो डाई ट्राई पॉली, पॉली बोले तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और ट्राई को पॉली भी कहते हैं। अब इंग्लिश में भी वही बात है, 1 2 3 और मोर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट। क्लियर, तो पूरा क्लियर पढ़िए और कहानी कंप्लीट। अब तीसरे पे चलते हैं भैया, बहुत समय ले लिया हूँ और इस कहानी को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। अब ये देखिए भैया, अभी हम पढ़ा चुके हैं ये सब चीजें, अब आप जल्दी समझ में भी आएगा, क्यों, क्योंकि अब बेंजीन पे होने वाला है। देखिए अभी हम लोग ना अल्काइल पे OH को देखा, यानी एल्केन पे OH को देखा, क्योंकि एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटता है तो ही OH आता है। क्लियर, तो एल्काइल पे OH था बोलिए चाहे एल्केन पे OH बोलिए, बात एक ही है। अब यहाँ पे बेंजीन पे OH है, ध्यान से देखिए, अब यहाँ बेंजीन पे OH है,
यहाँ भी बेंजीन पे ओ एच है। अब आप खुद बताइए, ये हो गया हमारा फिनॉल की कहानी चल रही है। तो भाई आप ही बताइए फटाफट क्या क्या है। सर ये फिनॉल है, आपने शुरुआत में ही बताया। सर यहाँ पे दो दो है, इसको बोलते हैं कैटेकॉल। जब बेंजीन पे दो है यानी फिनॉल पे ओ एच आ जाए, सीधा याद रखिए। कहेंगे सर फिनॉल बोले तो आप ये स्ट्रक्चर्स जरूर याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, वीवीआई है भैया, मैंने यहाँ बोल दिया है तो नोट कर लीजिए माइंड को, हाँ ध्यान रख लीजिए। और ये है कैटेकोल, देखिए आया तो ये भी स्ट्रक्चर्स, मैंने कहा बोला ये वीवीआई है कि नहीं? जो वीवीआई है मैं वो जरूर बोलूंगा। ये है कैटेकोल, और कैटेकोल तो बोल दिया गया इसका कॉमन नेम। और ये डाहाइड्रिक अल्कोहल है। ये क्या था भैया, एक OH था तो मोनोहाइड्रिक, दो था तो डाहाइड्रिक, तीन है तो ट्राहाइड्रिक। देखिए यहाँ पर ट्रा लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो चलिए नाम तो हो गया। अब ये क्या था सर, बेंजीन OH का इसका कॉमन नेम होता है फिनॉल, इसका कॉमन नेम होता है कैटेकोल, और इसका कॉमन नेम होता है पायरो गैलोल। यानी सर हम बोल सकते हैं पैरोगैलोल, यहाँ हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है पैरोगैलोल, और ये इंग्लिश में भी यहाँ मैंने लिखा हुआ है पायरोगैलोल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक चीज और बता देता हूँ, इस जगह पे जब रहता है ना तो इसको कहते हैं ऑर्थो, और इस जगह पे रहता है ना तब कहते हैं मेटा, और इस जगह पे रहता है ना तो कहते हैं पैरा। तो कहोगे सर इस जगह पे रहेगा तो कहेंगे बिल्कुल ऑर्थो, इस जगह पे रहेगा तो कहेंगे बिल्कुल मेटा। यानी सर याद रखिएगा, शोल्डर को ना, शोल्डर पे जब रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ओ, जब यहाँ पे रहेगा कमर पे, इसका कमर ही बोल लिए बेंजीन का, तो भैया बिल्कुल आप इसको कहिएगा मेटा, ठीक है, और इसको कहिएगा पैरा। यानी ऑर्थो, ऑर्थो को हम डिनोट करते हैं ओ से, मेटा को डिनोट करते हैं भैया एम से, और पैरा को डिनोट करते हैं पी से। कोई दिक्कत नहीं सर, ऑर्थो मेटा पैरा। अब कहानी क्या है सर, कहानी कुछ नहीं, वही था। यहाँ पे बेंजीन पे ओ एच है तो फिनॉल, यहाँ बेंजीन पे, यानी सर डायरेक्ट बोलिए ना सर, फिनॉल पे ओ एच। सर फिनॉल पे दो ओ एच तो हो गया पैरोगैलोल, इतना याद रखिएगा। इस अगर बेंजीन पे OH से फिनॉल याद किए हैं तो फिनॉल पे OH से याद रखिएगा कैटेकोल, और फिनॉल पे दो बार OH आ जाए तो ये कहानी हो जाएगी पैरोगैलोल। एक है ऑर्थो पर, एक है मेटा पे। अब आपके अंदर एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या ऑर्गेनिक से पहली बार 12th में रूबरू हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें भूल रहे होंगे। तो मैं एक बात बता दूं सर, बेंजीन पे आप कहीं भी OH लगाइए, कहेंगे तो भैया फिनॉले, ऐसा नहीं कि सर बार बार यहीं लगाएं तो ही फिनॉल होगा, यहीं लिखेंगे तो ही फिनॉल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मन, हम लगाएंगे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यही बात बताना था और कुछ नहीं। तो अब एक बार पढ़ लीजिए, अब कहानी हमारी हो गई कंप्लीट, पूरी चीज समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है द कंपाउंड्स, हाइलाइटर ले लेते हैं तो जिससे आपको जल्दी से वो कलर दिखाई भी देगा। हाइलाइटर लेते हैं, अब चीजें समझ में आएगा। तो देखिए भैया क्या लिखा हुआ, द कंपाउंड्स कंटेनिंग टू और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। कह रहा है कोई भी कंपाउंड्स होगा जो दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कनेक्ट कर रहा होगा। हाइड्रोक्सिल बोले तो भैया मैंने पहले ही बोल दिया, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं सर। कह रहा ऑन द सेम कार्बन एटम आर अनस्टेबल। ओ एक बात और यहाँ बोल दिया गया, यानी सर कुछ बोलूं तो जैसे कि आपको बताऊं, ये जैसे हो गया, ये मैं इसके बारे में बताता हूँ क्या कह रहा है कहानी। चलिए मैं मार्क पहले पेन चेंज कर लूं, कलम चेंज कर लेते हैं और पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे सर यहाँ पे मैंने बोला, ये अगले ऐसे पेज में आएगा कहानी। जैसे मैंने बोला यह सर CH3 है, CH2 है, और ये रहा OH, एक हाइड्रोजन सर कम कर दीजिए ना, तो मैंने कहा लोग कम कर दिए, और सर इसी पे OH लगा दे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। याद रखना, कभी भी एक कार्बन पे जब दो दो OH आ जाए, एक से ज्यादा OH नहीं डालना है। एक किसी भी कार्बन पे एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा अलग अलग कार्बन पे OH हुआ करता था, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे चल के, आएगा एक पॉइंट जबकि कीटोन बना लेता है कहानी, वो सब चीज बाद में पढ़ेंगे। अभी मत लीजिए, कंफ्यूजन मत पैदा करिए, जितना बोल रहा हूँ उतना समझना है। तो चलिए ये बात का लाइन का क्लियर करेंगे, आगे पॉइंट आएगा अभी। तो पहले पढ़ते हैं, एंड लॉस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। कह रहा भैया ये अनस्टेबल तो होगा ही होगा, अनस्टेबल का मतलब अस्थाई होगा ही होगा, और साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल भी लॉस कर रहा होगा वाटर का, ठीक है।
एट रूम टेम्परेचर पे, यानी एट लॉस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर बोले तो भैया 25 डिग्री भी बोला जाता है, या तो आप कह सकते हो सर 27 डिग्री भी, तो ज्यादातर 25 डिग्री ही बोला जाता है, नहीं तो आप मेंशन है, अगर क्वेश्चन है 27 डिग्री तो 27 डिग्री, आप 25 डिग्री मेंशन है तो 25 डिग्री, और नहीं तो आपको याद रहना चाहिए 25 या 27। क्लियर। तो कह रहा है क्या कहानी, एंड लॉस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मैं यहाँ पे फिर से मैं वो ले लूँ, हाइलाइटर ले लूँ जिससे अच्छा लगेगा कहानी, तो चलिए भैया हाइलाइटर लेते हैं, और ये रहा आपका क्लियर कहानी। तो कह रहा समान क्या कह रहा है, आर अनस्टेबल एंड लॉस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर द टू और मोर अल्कोहलिक ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स। भैया जरूरी है कि कार्बन अलग अलग हो, जैसे देखिए ना, अभी आपने यहाँ पे OH डाला, यहाँ इस कार्बन पे आपने OH डाला, एक इस कार्बन पे आपने OH डाला, अलग अलग डाला है। क्या आपने एक ही कार्बन पे OH डाला, क्या इसी कार्बन पे तीनों OH डाला, नहीं डाला, आपने एक इस वाले पे डाल दिया, आपने एक इस पे डाल दिया, क्योंकि स्टेबल होते हैं, स्टेबल मतलब अस्थाई, जब अलग अलग कार्बन पे डालते हैं तो स्टेबल होंगे, आप एक पे ही डालेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो भाई कहानी गड़बड़ा जाएगा। क्लियर। तो अब ये हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, करा समान कार्बन परमाणु पर, यानी किसी भी कार्बन परमाणु पर दो या अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित रहने पर, अगर आपने दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट कर दिया, यौगिक अस्थाई हो जाएंगे, यानी कंपाउंड जो होंगे अनस्टेबल हो जाएंगे, तथा कमरे के ताप पर इनसे जल का एक अणु क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी विलोपित हो जाएगा, हो जाता है। अतः दो या अधिक मतलब दो या दो से अधिक OH ग्रुप मतलब OH समूह भिन्न कार्बन पर उपस्थित रहते हैं, यानी अलग अलग कार्बन पर उपस्थित रहते हैं, जैसे यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, अलग अलग कार्बन पे उपस्थित है। यही तो मैंने लिखा है, जो ये मैंने किया वो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में दिखाया भी है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे वाला पॉइंट को क्लियर कर ले, और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और कहानी आगे समझते हैं। लास्ट बचा हुआ है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अब एक पेज और बचा, छोटा सा पेज बचा हुआ है इसके बाद। चलिए यहाँ लिखा हुआ क्या, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक मैंने पहले ही बता दिया, बेंजीन रहेगा तो एरोमेटिक, एरोमेटिक, और अगर बेंजीन नहीं है तो एलिफेटिक। ठीक है, जैसे कहोगे सर ये क्या है, एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है, ये क्या है सर, एरोमेटिक। ठीक है, ये सारे एरोमेटिक हैं, ये तीनों की तीनों एरोमेटिक हैं, क्यों, क्योंकि सर बेंजीन दिख रहा है मुझे। ठीक है, क्लियर। एरोमेटिक कंपाउंड इन विच OH group is not directly attached to benzene ring are not phenols but are called aromatic alcohols. These may regarded as aryl derivatives of aliphatic alcohol. वैसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा रहता है, मतलब समझे। अरे भैया समझाते हैं, चलिए आइए ड्रॉ करते हैं चीजों को, क्या समझाएं। देखिए भैया, ये रहा हमारा बेंजीन। क्लियर। अगर बेंजीन से सीधा कनेक्ट है तब तो हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर भैया ऐसा है कि ये सीधा बेंजीन से, बेंजीन नहीं है, और क्या कह रहा है पहले पढ़िए, वैसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा रहता है, जैसे सर चलिए आइए, जैसे मैंने कहा ये रहा कार्बन कार्बन कार्बन, तब OH है, क्या बेंजीन से OH कनेक्ट है। अभी मैंने कैसा बनाया था सर, बेंजीन पे आपने OH बना दिया था, बिल्कुल बना दिए थे, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बिल्कुल है सर। तो क्या ये है सर, तो मैं कहता हूं पहले पहले ये समझिए, ये वाला जब होता था ना, सॉरी मैं यहाँ कार्बन लिख दूं, जैसे मैंने ये बोला ये रहा OH, तो चलिए इसको लिखिए, कितना H होगा यहाँ पे, तीन, तीन और एक चार, यहाँ पे लिखिए कितना H होगा, दो, यहाँ पे भी कितना होगा, दो, बैलेंस कर लिए, तो देखिए तीन और एक चार, दो और दो चार, दो और दो चार, देखिए दोनों तरफ दो है, और यहाँ हाइड्रोजन भी दो ले लिया था, यानी बैलेंस कर लिए कार्बन का, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है चार, बैलेंस कंप्लीट कर लिया। तो सर इस तरह का कंडीशन रहता है तो ये सर एलिफेटिक है, ना कि एरोमेटिक। ध्यान रखिए मैं क्या बोला, बेंजीन नहीं है ना, एलिफेटिक है, क्या है, एलिफेटिक, क्या है भैया, एलिफेटिक कंपाउंड है ये, कोई दिक्कत। और ये क्या है सर, एरोमेटिक, ये ऊपर वाला क्या है, एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन है। तो सर ये क्या है, यहाँ तो दोनों चीज मुझे दिख रहा है, ये एरोमेटिक और ये एलिफेटिक। याद रखिएगा, एरोमेटिक के साथ जैसे ही एलिफेटिक जुड़ जाए, चाहे कहीं भी OH कनेक्ट है, उससे मतलब नहीं है, बेंजीन के साथ कनेक्ट है तो भैया वो एरोमेटिक कंपाउंड ही कहलाएगा। नहीं तो यहाँ पढ़िए आप, कह रहा है वैसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा रहता, देखो सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ सीधा जुड़ा हुआ है और यहाँ पे सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ सीधा जुड़ा हुआ है, यहाँ सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, तो कह रहा सीधा नहीं जुड़ा रहे
तो क्या कह रहा है, फिनॉल नहीं होते हैं। भैया फिनॉल नहीं कहेंगे, ये बात सत्य है, क्योंकि फिनॉल तो इसको ना कहते हैं, इसको कैसे फिनॉल कह देंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे फिनॉल। तो क्या कहानी है, तो कह रहा बल्कि उन्हें एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं, इन्हें कहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। क्यों, क्योंकि भैया ये एलिफेटिक जरूर है और ये एरोमेटिक है, लेकिन एलिफेटिक और एरोमेटिक जब आपस में कनेक्ट होता है तो एरोमेटिक ही कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जब सिंगल बॉन्ड सारे कार्बन में हो और एक में भी गलती से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ना, कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो एल्केन के फॉर्म में होता है, ना कि वो एल्केन के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए, ऐसे आप हमारी ऑफलाइन क्लास जो जो कर रहे हैं उसको तो भैया बिल्कुल इतना बोलने का हमें जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन हम उस बच्चे के लिए भी लेकर के चल रहे हैं जो आज नए और ऑर्गेनिक से रूबरू हो रहे हैं उनके लिए। तो चलिए, हमारा एक एग्जाम्पल है कहानी। आप देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है। क्या यूज किया है सर, अभी आपने बोला ना ये डायरेक्ट OH बेंजीन से कनेक्ट ना है, तो क्या आप इसको फिनॉल बोल दिए? नहीं ना, क्या बोले हैं सर, फिनाइल और एक कार्बन के साथ, इसको बोलते हैं मेथेनॉल की कहानी हो गई इसकी। ऐसे मेथेनॉल की कहानी होती है CH3OH। क्लियर? तो कहोगे सर यहाँ पे आप CH2OH को कैसे बोल दिए मेथेनॉल? बात तो सही है, कैसे बोल दी, हाँ बताइए आप। तो चलिए बताते हैं कैसे हो गया। देखिए भैया, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, आपने 2 हाइड्रोजन तो दे दिया, और इधर 2 हाइड्रोजन जब दे दिए तो हमें कहानी है एक इधर OH का, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो कार्बन के साथ यहाँ हो गया 2, और एक इधर कहानी देती है। तो देखो ध्यान से, कहीं कहीं एक इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। इसलिए ये 2 हाइड्रोजन से ही इसकी कहानी हो गई क्या, तो यहाँ पे हो गई मैथेनॉल। क्योंकि सर ये बेंजीन से भी तो कनेक्ट है, ध्यान से देखिए, तो बेंजीन से कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है? सर बिल्कुल कनेक्ट है। तो कार्बन की तो वैलेंसी अपनी कंप्लीट हो गई ना, हम कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना था, जो कि 2 हाइड्रोजन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 4 तो हो गए, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। और ये बेंजीन, और इसको कहते हैं फिनाइल। याद रखिएगा, बेंजीन से जब कोई चीजें कनेक्ट होने वाली रहती है, तो जैसे मान लीजिए बेंजीन किसको कहते हैं, C6H6 को, इससे एक हाइड्रोजन घटाइए तो क्या बनता है, C6H5, इसी को कहते हैं बेंजाइल, अथी क्या बोल रहे हैं, फिनाइल बोल रहे हैं। क्लियर? तो फिनाइल बोल दीजिए। क्लियर? तो यही है, इसी को बोला गया हिंदी में फेनिल। फेनिल लिख दिया हूँ क्या, हाँ फेनिल, और हिंदी में लिख दिया हूँ मैथेनॉल। इंग्लिश में बोल दीजिए भैया फिनाइल मैथेनॉल। इंग्लिश में फिनाइल बोलते हैं, हिंदी में फेनिल बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। फेनिल बोलिए हिंदी में, इंग्लिश में फिनाइल। तो हिंदी मीडियम वाला हिंदी में नाम लिख लेंगे, अगर आपका मन है इंग्लिश में लिखने का तो बिल्कुल लिखिए। मैं तो कहूँगा इंग्लिश में ही लिखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ इंग्लिश में नाम, बाकी आप थ्योरी लिखिए हिंदी में। चलिए आगे एक लास्ट पॉइंट है, अब कहानी चलते हैं। क्या सर ये दोनों के दोनों एरोमेटिक है? हम कहेंगे सर बिल्कुल एरोमेटिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये दोनों के दोनों एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये भी एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं, ये भी एरोमेटिक। क्यों है सर? क्योंकि सर इसके अंदर बेंजीन दिख गया, मुझे ये नहीं मतलब है OH कहाँ पे कनेक्ट है, उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सर बेंजीन दिख गया, एरोमेटिक। ये है एलिफेटिक और ये है एरोमेटिक, लेकिन एरोमेटिक के साथ जैसे ही एलिफेटिक आ गया कहेंगे एरोमेटिक। क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए। बेंजीन के साथ जैसे ही एलिफेटिक आ जाए, यानी एरोमेटिक के साथ एलिफेटिक रहेगा तो एरोमेटिक ही बोलेंगे, ये नहीं कि एलिफेटिक बोल देंगे। एलिफेटिक कब बोलेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक दिखे। जैसे सर एक बार बता देता हूँ, जैसे सर यहाँ मैंने कार्बन 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 कर दिया और OH डाल दिया, ये हो गया हमारा एलिफेटिक कंपाउंड। क्लियर? अब यहाँ पे अपना H दे दीजिए सर, 3 1 4, 2 और 2 4, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ऐसे। अब कोई कहता सर इसका नाम भी बोल दीजिए, जब आप इतना कार्बन लिखिए दिया तो 4 कार्बन है तो बोल देते ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N, OH है तो ऑल, यानी हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्लियर? चलिए एक लास्ट पॉइंट है, इसको पढ़ के कहानी खत्म करते हैं। पढ़िए यहाँ पे क्या भैया, अल्कोहल्स कंटेनिंग, कह रहा मैं हाईलाइटर ले लूं, हाईलाइटर लेने के बाद यहाँ पे कहानी अच्छा लगेगा आपको, पढ़ने में सही लगेगा। अल्कोहल्स कंटेनिंग 2 और मोर OH ग्रुप, सीधी सी बात है, 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप रहेंगे, लिंक्ड होंगे किससे भैया, सेम कार्बन एटम से, आर हाईली अनस्टेबल। जैसे अभी हम लोगों ने एल्काइल एल्केन में बात किया था कि सर वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक इस तरह से हम लोग फिनॉल में भी यही बात बोलने वाले हैं कि कह रहा अल्कोहल्स कंटेनिंग, जब आप अल्कोहल्स
यानी कह रहा है अल्कोहल्स कंटेनिंग 2 या मोर OH ग्रुप्स, यानी अल्कोहल्स जो होंगे कहानी अल्कोहल्स में जैसे वैसे अल्कोहल जिनमें 2 या अधिक OH ग्रुप समान कार्बन परमाणु पर जुड़े रहते हैं, तो अल्कोहल की ये आंसर होगी। नाम क्या बोलोगे, कोई अल्कोहल ही होगा। अगर वो एक OH है, 2 H है और दोनों OH एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, एक ही कार्बन से, तो वो अनस्टेबल होता है। इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। और मैंने बोला था कि वो क्या बना लेगा, तो क्या देखिए यहाँ पे, वैसे अल्कोहल जिनमें 2 या अधिक OH ग्रुप समान कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, यानी अस्थायी होते हैं, तथा जल का एक अणु विलोपित हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है। ऐसा ही मैंने अभी भी बोला था पिछले वाले पेज पे। और ये बना क्या लेता है, तो देखिए ना, कीटोन बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा। और ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, अनस्टेबल रहेगा तो क्या बना सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन। कहेगा सर कैसे, तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपके पास एग्जांपल तो सामने में है। मैंने क्या किया, एक कार्बन पे यहाँ भी OH डाल दिया, यहाँ भी, तो ये हो गया अनस्टेबल। ऐसा संभव ही नहीं है। तो सर इससे क्या बन सकता है कहानी, जब अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं ना, तो भैया इससे एक कहानी बन सकती है। देखिए भैया, यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड और H, ये हो गया भैया CHO। और जब भैया ये रहता है ना CHO की कहानी, यहाँ पे मैं बोलूं, अगर मैं पेन लूं तो ये लो भैया पेन, और मैं अगर बोलूं भैया कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन तो ऐसे लिखते हैं भैया, कीटोन ऐसे लिखते हैं, एल्डिहाइड ऐसे लिखते हैं, CH इधर मैंने ले लिया, और मैंने बोल दिया भैया ये रहा आपका O, ये हो गया CHO, यानी एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ आप R लगाना चाहते हैं तो R लगा दीजिए, ये R लगा दीजिए, यानी R का मतलब कार्बन कार्बन अपना चेन लगा दीजिए। तो ये कीटोन का हो गया कहानी, ये एल्डिहाइड का हो गया। तो यही कहानी है। आप देखिए ना, यहाँ पे देखिए C है कहानी, और यहाँ पे O है, और एक यहाँ सॉरी यहाँ पे है, सॉरी ये रहा C है, ये रहा H, और ये रहा O। अब कहोगे सर आप बहुत तेज बन रहे हैं, आपने O ऊपर लिखा है और इसने O साइड में लिखा है। भैया मैंने पहले ही बताया, आप H यहाँ लिखिए कि यहाँ लिखिए, और H जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। और अब कहोगे सर यहाँ H लिख दिया, अगर यहाँ कार्बन ले आऊंगा तो फिर यहाँ पे आप H लिख लीजिए, क्योंकि भैया CHO ही तो लिखना है एल्डिहाइड के लिए। चलिए, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा, और ये फाइनल हो गया कहानी। तो चलिए सर, ये हमने एक ही कार्बन पे क्या बनाया था, 2 OH, इसलिए अनस्टेबल था। तो कार्बन कितना था सर, एक कार्बन, 2 कार्बन, तो मैंने लिया एक कार्बन, 2 कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। और प्लस में आपने यहाँ एक चीज और भी बोला है सर, अस्थाई होते हैं और बना लेता है एल्डिहाइड और कीटोन, और भैया यहाँ से निकल जाता है कहानी जल की। तो यानी ये हो गया हमारा कहानी, हो गया ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, और ये हमारा यहाँ से जल निकल गया। कहानी कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। अगर भैया आज कोई दिक्कत हुआ, सीधा एक बात मैं फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर बच्चा को लगा होगा कुछ हड़बड़ी किए हैं, तो यहाँ देख लो भैया, ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है भैया? क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OH। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत समय हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, कंप्लीट करते हैं कहानी चीजों को। द एंड आपका चारों मैंने पेज पढ़ा दिया, आप लोग अपना फेयर बना लीजिए, डन कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। और कमेंट्स में जरूर मैं मैसेज चेक करूंगा आप लोगों ने कमेंट्स किया या नहीं किया, तब मैं इसी मोटिवेशन होने पे मैं आकर के अगला वीडियो बनाऊंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।